इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कहते हैं कि इंसान हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन अक्लमंद वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो मिस्टेक्स जिसकी वजह से आप ब्लॉगर नहीं बन पा रहे हैं, या वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको एक इन्फ्लुएंसर बनाने में बहुत मददगार साबित होगा। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर मैं अपने ब्लॉगिंग करियर की बात करूं तो जितना ज़्यादा अब लोग मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू जानते हैं, कभी इतना ज़्यादा यूट्यूब के थ्रू जाना करते थे। लेकिन एक मिस्टेक मुझसे हो गई, और वो मिस्टेक है नॉट कनेक्टिंग ऑल माय सोशल अकाउंट्स टुगेदर। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ये आप इसे एज अ टिप ले, एज अ ट्रिक ले, या जो आपका मन करे वो आप उसको एज अ टिप ले। आपने जब एक अपना ब्लॉगिंग अकाउंट बना लिया है अपना, यानी मैं इंस्टाग्राम पे सपोज हूँ, ठीक है, और मेरे पास यूट्यूब भी है और मेरे पास टिकटॉक भी है, ठीक है, लेकिन मैंने अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को अपने यूट्यूब का नहीं पता चलने दिया और अपने यूट्यूब के फॉलोअर्स को अपना टिकटॉक का नहीं पता चलने दिया। तो होगा क्या? वो होगा जो मिस्टेक मेरे साथ हुई, वो ये कि जब मेरा अच्छा खासा यूट्यूब चलता था और उस पर हज़ारों के बुनियाद पे फॉलोअर्स थे, तो एक दिन किसी वजह से मेरा यूट्यूब बंद हो गया। अब जब वो मेरा यूट्यूब बंद हो गया, तो अब मैंने नया चैनल बनाया। जब मैंने नया चैनल बनाया तो पब्लिक को, व्यूअर्स को पता ही नहीं था कि मेरे पास कोई नया चैनल है। अगर मैंने अपनी ऑडियंस, जो अपनी यूट्यूब की ऑडियंस थी, उसको मैंने कनेक्ट करा होता अपनी इंस्टाग्राम की ऑडियंस से, यानी कि दोनों ऑडियंस एक ही होती, या मैंने कभी अपने चैनल पे बताया होता कि भाई ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, इस पे आके आप शामिल हो जाए मेरे साथ, या मेरा ये फेसबुक पेज भी है, इधर आ जाएं आप। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया था। तो जब मेरा यूट्यूब चैनल गया तो साथ ही मेरे सारे फॉलोअर्स भी चले गए, और वो सारे फॉलोअर्स मेरे पास इंस्टाग्राम पे नहीं थे। उसकी वजह से वो सारे के सारे मेरे से मिस हो गए। यानी जब मैं दोबारा चैनल बनाया तो मैं उन लोगों को बता ही नहीं पाई कि अब मेरा एक नया चैनल है, आप उस पर आए, क्योंकि वहां पे वो लोग थे ही नहीं देखने के लिए। सो टिप नंबर 1 ये है कि ऑलवेज ऑलवेज कनेक्ट योर सोशल अकाउंट्स। अपने इंस्टाग्राम पे हमेशा अपने फेसबुक की बात करें, अपने फेसबुक पेज पे हमेशा अपने यूट्यूब चैनल की बात करें, सबको एक साथ कनेक्ट करें, सारी ऑडियंस को बताएं कि आप यहाँ भी मौजूद हैं, आप यहाँ भी मौजूद हैं, आप यहाँ नहीं मिलेंगे तो वहाँ मिलेंगे। और इसकी वजह क्या है? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। टिकटॉक पे को काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो बड़ा बैश करते हैं कि भाई टिकटॉकर हो नहीं भाई, टिकटॉकर तो कोई नहीं, टिकटॉकर से तो बात भी नहीं करनी है, टिकटॉक तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा समझते हैं। अच्छा, ये पॉइंट जो है हमारे माइंड में दिया किसने? ये हमें दिया है यूट्यूबर्स ने। सारे यूट्यूबर्स सारा टाइम टिकटॉकर्स को रोस्ट करते रहते थे, सारी वीडियोस पे रोस्ट वीडियोस, बड़ी सारी रोस्ट वीडियोस थी। तो लोगों ने सोचा कि भाई टिकटॉकर्स जो है वो बड़े अच्छे नहीं होते, सिर्फ यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए यूट्यूब अच्छा है, इंस्टाग्राम अच्छा है, और टिकटॉक अच्छा नहीं है। अच्छा, अब ये लोग जो आपको रोस्ट करके दिखाते हैं कि भाई टिकटॉक बहुत बुरा है, ये लोग खुद सबके सब टिकटॉक पे मौजूद हैं, जिसमें डकी भाई और राहिम परदेसी जैसे बड़े नाम हैं जो कि खुद टिकटॉक को रोस्ट करते थे। इन्होंने आपके दिमाग में ये बात डाल दी कि आपने टिकटॉक पे नहीं जाना है, लेकिन खुद यहाँ यूट्यूब पे बैठ के टिकटॉक की बुराई की, लेकिन टिकटॉक पे खुद जाके वहाँ पे टिकटॉक्स बनाए और अपने फॉलोअर्स वहाँ से भी गेन किए। तो जो वहाँ फॉलोअर्स बनते थे वो वहाँ से उनको लेके यूट्यूब पे आते थे। आप अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो अभी जाके आप टिकटॉक पे डकी भाई, राहिम परदेसी, मूरो, जुनेद अकरम, इन बड़े लोगों के टिकटॉक चैनल्स को देखिए, टिकटॉक अकाउंट्स को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि वो सब मौजूद हैं। तो ये थॉट रखना कि भाई ये यूट्यूबर है तो सिर्फ ये यूट्यूब पे मिलेगा और ये कहीं और नहीं मिलेगा, या इसे कहीं और नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। अगर आप मुझसे बात करें कि भाई आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे ब्लॉगिंग करूं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट को एज अ टूल यूज करना है। टूल का मतलब सिर्फ एक चीज के तौर पे इस्तेमाल करना है। असल में ब्लॉगिंग आपके अंदर है, वो आप टिकटॉक पे बैठ के भी कर सकते हो। टिकटॉक से तो ज़्यादा फॉलोअर्स इजीली आते हैं। जब वो फॉलोअर्स आपके अच्छे खासे बन जाए, 40-50 हज़ार बन जाए, तब उनको बोलोगे यार मेरे यूट्यूब पे आओ, ठीक है, यार मेरे इंस्टाग्राम पे आओ। सो कनेक्ट, एक दूसरे से कनेक्ट करो अपने सोशल अकाउंट्स को। इसी तरीके से आपकी ऑडियंस बिल्डअप होगी, इसी तरीके से आपकी, क्योंकि ज़्यादातर लोग टिकटॉक वॉच कर रहे होते हैं, कुछ लोग यूट्यूब नहीं वॉच कर रहे होते हैं, कुछ लोग यूट्यूब बहुत शौक से देखते हैं, वो लोग टिकटॉक डाउनलोड भी नहीं किया हुआ। तो
आप एक को दूसरे से कैसे कनेक्ट करोगे? कैसे बताओगे एक यूट्यूब वॉच करने वाले को कि आप ब्लॉगर हो, और कैसे बताओगे एक टिकटॉक वॉच करने वाले को कि आप एक इंस्टाग्रामर हो? जब तक आप इन तीनों को इकट्ठा कनेक्ट नहीं कर देते, आप ब्लॉगर नहीं बन सकते। पॉइंट नंबर 2। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 ये है कि रोज आपने पोस्टिंग नहीं करनी। अब आप कहोगे कि यार पोस्टिंग क्यों नहीं करनी, रोज जितना ज्यादा हम पोस्ट करेंगे उतना ज्यादा शायद हम एक्टिव हों, उतने ज्यादा हम ब्लॉगर कहलाएं, या जितने हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्रिएटिव आइडियाज जो है ना वो रोज रोज नहीं आते। रोज पोस्टिंग करने के चक्कर में आपको जो मिल रहा है आप वो पोस्ट करे दे रहे हो। एक परफ्यूम आया वो पोस्ट कर दिया आपने, आपने आज जो खाया वो पोस्ट कर दिया, आपने जो पहना वो पोस्ट कर दिया, जो दिल में आया वो पोस्ट कर दिया। बस आपको लगाने से मतलब है, कुछ नहीं समझ आ रहा हाथ की अंगूठियां पोस्ट कर रहे हैं आप, और कुछ नहीं समझ आ रहा आप मौसम पोस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको सिर्फ एक ऐसा थॉट हो गया है कि ये बस पोस्ट करना है, आपने एक्टिव रहना है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि इन्फ्लुएंसर अगर आप बन रहे हो ना, इन्फ्लुएंसर, द वर्ड इज इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का मतलब ये होता है बाअसर। तो क्या आपके पोस्ट से कोई असर जा रहा है आपके फॉलोअर्स तक? अगर नहीं तो आपका पोस्ट करना बेकार है। क्रिएटिव आइडियाज रोज रोज नहीं आते। हमेशा हमेशा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी करो। यानी आप अगर चलो कभी कभार आपका मन हुआ और आपने कोई अच्छी सी पिक्चर लेके पोस्ट कर दी इधर उधर की, वो समझ भी आता है कभी कभार, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बेशक 2-3 दिन 4 दिन हफ्ते का गैप ले लें, एक पोस्ट करें, ठीक है, लेकिन कोई बामायने पोस्ट करें, बाअसर पोस्ट करें, जिससे आपका पढ़ने वाला, आपका देखने वाला, आपको फॉलो करने वाला आपसे अट्रैक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, सबके सब स्किन केयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, सब बात करें ये लगा लें मुंह पे, वो लगा लें, यूं गोरे हो जाएं, ये पपीता मल लें, सब बोल रहे हैं। आप बात करो हड्डियों की, कि जब आप गिर जाएंगे कहीं पे तो और हड्डी टूट जाएगी तो आपकी अच्छी स्किन आपको नहीं बचाएगी। तो अगर आप एक लेडी हो और आपके पास फॉलोअर्स हैं और आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हो, तो आप दूसरी औरतों को, दूसरी लेडी फॉलोअर्स को ये बताओ कि प्लीज मेक श्योर कि योर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। क्या आपने आज रात एक ग्लास दूध का पिया या नहीं? क्या आज आपने अपने विटामिन डी की टैबलेट्स ली या नहीं? ये मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रही हूँ, आप अपना कंटेंट अपने हिसाब से बना सकते हो। तो बी यूनिक, बी क्रिएटिव। रोज पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो सब कर रहे हैं भेड़ चाल में चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल हर कोई आ गया है, लोग मांग रहे हैं यूनिकनेस। मैं आपको ऐसा क्या दूं, या आप मुझ में ऐसा क्या देखें कि यार ये जो इसके अंदर ये बाकी सब में नहीं है। जो ये मेकअप करती है ना वो दूसरों के पास नहीं है, जो ये आपको गाइड करती है वो दूसरों के पास नहीं है। सो दिस इज द वे टू डू इट। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल मनी इज इम्पॉर्टेंट। आपका ब्लॉगर बनने का फायदा क्या जब आपको पैसे नहीं मिल रहे, सिर्फ फेम ही फेम का क्या करेंगे आप? जब आपको पीआर पैकेजेस ही नहीं मिल रहे, सामान ही नहीं मिल रहा, ब्रांडिंग करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा, तो आपकी ब्लॉगिंग का फायदा क्या? तो ये पॉइंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसको आपने लाजिम और मुल्जिम इस पे अमल करना है अगर आप ब्लॉगिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। आपने अपनी बिल्ड करनी है ईमेल लिस्ट बिल्ड करनी है। अच्छा, ईमेल लिस्ट बिल्ड करना का मतलब क्या है? यानी कि आप एक लिस्ट तैयार करोगे ईमेल्स की, आप कलेक्ट करोगे, गैदर करोगे वो सारे के सारे ब्रांड्स जो कि ब्लॉगर्स के थ्रू प्रमोशंस करवाते हैं। उन सारे ईमेल्स को आप एक जगह इकट्ठा करोगे। वो तादाद 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है। जितने आप गैदर कर सकते हो। इस काम में लगता है टाइम, अच्छा खासा टाइम, लेकिन आपने अपने पास एक लिस्ट तैयार करनी है। आपने करना क्या है? आपने ईमेल मार्केटिंग करनी है अपने इन्फ्लुएंसर अकाउंट की, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की। आपने जिस तरह से एक बिजनेस प्रोफाइल बनती है, बिल्कुल उसी तरह प्रोफेशनल्स की तरह उस बिजनेस प्रोफाइल में आप करेंगे ये कि आप एक प्रोफेशनल तरीके से, जिस तरीके से एक अपनी कंपनी प्रोफाइल भेजी जाती है। कंपनी प्रोफाइल में क्या होता है? आपकी कंपनी का नाम होता है, उसका टर्नओवर पता होता है कि कितना है, इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, कैपिटल कितना है, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। हमारी कंपनी का अबाउट लिखा होता है कि हम क्या क्या करते हैं, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है। एक कंपनी प्रोफाइल जिसे कहते हैं, एज इट इज जैसे एक कंपनी की मार्केटिंग होती है,
इन्फ्लुएंसर बनने के बाद आप बन जाते हो एक कंपनी, और आपने बनानी है अपनी एक बिजनेस प्रोफाइल जिसमें लिखा होगा कि आपका अपना नाम क्या है, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कब से है, आपके जो फॉलोअर्स की ऑडियंस है वो कहाँ कहाँ से है। सपोज अगर मैं हूँ, मेरी पाकिस्तान, इंडिया और दुबई से है, तो मैं, और ऑस्ट्रेलिया से है, तो मैं वो लिखती हूँ कि भाई मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान से लोग देखते हैं। तो अगरचे आप अपना ब्रांड प्रमोट कराना चाहते हैं इंडिया, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया से, तो आप मुझे हायर कर सकते हैं। इस तरह से आप एक पूरी बिजनेस प्रोफाइल बनाओगे अपनी कि भाई मैं ये हूँ, ये जगह के लोग मेरी ऑडियंस है, और इन लोगों तक मेरी बात पहुंचती है, और ये लोग मेरी बात सुनते हैं, मानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। और अगरचे आप मुझसे अपना ब्रांड प्रमोट कराना चाहते हो, तो भाई ये एक अमाउंट है, ये मैं आपसे लूंगी, और आप अपना जो भी पैकेज होगा, जो भी पार्सल होगा, वो मुझे सेंड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर मैं उसे प्रमोट करूंगी। ये होता है तरीका ईमेल मार्केटिंग का, जिससे आप अपना इंस्टाग्राम ऊपर लेके जाते हो। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि आप किस तरीके से पीआर हासिल कर रहे हो, कैसे आपको मिल रहे हैं, क्योंकि आपके पास अभी फॉलोअर्स दूसरों के मुकाबले में कम हैं, फिर आप कैसे कर रहे हो? बिकॉज आई डिड ईमेल मार्केटिंग। मैंने एक बहुत लंबा अरसा लगाया है सिर्फ और सिर्फ गैदर करने के लिए उन ब्रांड्स के ईमेल एड्रेसेस, उनके कॉन्टैक्ट्स, और फिर मैं उनको रोजाना की बुनियाद पे 10, 15, 20 ईमेल्स करती हूँ कि भाई आप आइए और आके देखिए, मेरा इंस्टाग्राम विजिट कीजिए, और अगर आपको समझ आता है तो आप मुझे एक अच्छा अमाउंट जो मैं डिमांड करूं, फिर आप वो नेगोशिएट करते हैं। भाई आप सपोज फॉर एग्जांपल आप 50,000 मांग रहे हो, वो कहेगा नहीं हम आपको 20,000 दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपने वहाँ नेगोशिएट करनी है। तो जब तक ब्रांड्स को मालूम ही नहीं होगा कि आपका कोई अकाउंट है, आपको कोई फॉलो करता है, और आपको लोग सुनते हैं, आप इन्फ्लुएंसर है, तो वो आपको ब्रांड्स कैसे देगा जब तक उसे मालूम ही नहीं होगा। अब एक अलग केस भी है, अगर आप एक्सेप्शनली फेमस हो गए हैं लक बाय चांस, जैसे कि हम एक मिसाल ले लेते हैं दना नीर की, जो पाड़ी हो रही है, राम की लड़की भी कहलाती है, क्योंकि उसकी एक वीडियो बहुत वायरल हो गई थी। तो वो लक बाय चांस है, ठीक है, वो ऑलरेडी बहुत फेमस है, उससे अपनी प्रोफाइल बना के ब्रांड्स को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी मार्केटिंग एजेंसी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ब्रांड्स और मार्केटिंग एजेंसीज खुद उससे अप्रोच करते हैं, बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी फेमस। बट यहाँ मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो खुद फेमस नहीं है और वो ब्लॉगिंग फील्ड में आना चाहते हैं। लोग आपको क्यों फॉलो करेंगे कि जब आप फेमस ही नहीं होगे, और फिर आपकी ब्लॉगिंग को क्यों मानेंगे कि भाई ये कौन सा परफ्यूम यूज़ करता है, मैं भी वही यूज़ करूँ, या ये जो बात करता है मैं वो सुनूँ। तो उसके लिए पहले आपको इतना एक्टिव होना पड़ेगा, इतना इन्फ्लुएंशियल होना पड़ेगा कि आप फेमस भी नहीं हो, और फिर आपको इन्फ्लुएंस भी देना है अपना। तो आपने अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनानी है अपनी इन्फ्लुएंसर अकाउंट की, चाहे वो इन्फ्लुएंसर अकाउंट आपका इंस्टाग्राम का हो, चाहे वो आपका यूट्यूब का हो, चाहे वो आपका फेसबुक पेज का हो। आप कहीं से भी अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर सकते हैं, बस ब्रांड्स को पता होना चाहिए कि आप मौजूद हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताई टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप ब्लॉगिंग फील्ड में आ सकते हो, जिससे आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। मैंने फिर बताया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, या यूट्यूब या फेसबुक पेज, कोई भी चीज़ आपको बड़ा नहीं बना सकती। कंटेंट क्रिएशन आपके अंदर है। आप जो बात करते हो, आप जो पहनते हो, उड़ते हो, क्या वो इतना अच्छा है कि लोग उसको फॉलो करना चाहें, तो वो आपको कहीं भी फॉलो करेंगे, फिर वो चाहे टिकटॉक पे क्यों ना हो। आप देख सकते हैं आज टिकटॉकर्स भी बड़े सारे बैशिंग के थ्रू गुजरने के बाद आज प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गए, वहां तक मुलाकात करके आए हैं। उन्होंने किसी बैशिंग का कोई असर नहीं लिया कि यार ये मुझे बुरा बोल रहे हैं, ये वो मुझे बुरा बोल रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर है वो कंटेंट क्रिएशन कि क्या आप में ऐसा कुछ है कि लोग आपको देखें, लोग आपको सुने, और लोग आपको फॉलो करें, और लोग आपके जैसा बनना चाहें। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है। वो आपकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हो सकती है कि मैं कौन सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, वो आपके कपड़े भी हो सकते हैं, और वो आपका बोलने का अंदाज भी हो सकता है, वो आपकी मोटिवेशनल स्पीच भी हो सकती है, वो आपकी हेल्थ गाइडलाइन भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। चाहे आप जॉब्स के हवाले से ही इंफॉर्मेशन क्यों ना देते हो, चाहे आप किसी और चीज़ के हवाले से गाइड क्यों ना करते हो, कंट्री में मौजूद रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, आप उसके ऊपर भी ब्लॉगिंग कर सकते हो। क्यों हम लोग इतने महदूद होके रह गए हैं कि सिर्फ कपड़ा, मेकअप, ज्वेलरी और परफ्यूम्स के ऊपर ही ब्लॉगिंग स्किल्स चल रही हैं सारी। ये थी मेरी आज की वीडियो, और मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना मत भूलिएगा। माई इंस्टाग्राम नेम इज़ अनीपा स्पीकिंग, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।